महिला को मोबाइल की लत रहती है। वो अपने पति से एक प्यारा सा मोबाइल अपने जन्मदिन पर गिफ्ट मांगती है और पति खुश होता है और अपनी पत्नी को एक प्यारा सा मोबाइल गिफ्ट कर देता है। और फिर साथियों उस मोबाइल की लत में वो उसकी पत्नी खो जाती है। दिन भर सोशल मीडिया पर व्यस्त रहती और फिर उसकी लत में एक ऐसा कत्ल हो जाता है जिसकी गूंज लोगों के कानों तक जब पहुंचती है तो लोग सोचकर हैरान रह जाते। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूं जुर्म की दुनिया की एक बेहद ही खौफनाक हकीकत कहानी के साथ। साथियों एक ऐसी कहानी के साथ जिसको सुनने के बाद लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल साथियों मैं बात कर रहा हूं पंजाब के कपूरथला की। पंजाब के कपूरथला के पास एक गांव लगता है फूलेवाला गांव। फूलेवाला गांव में एक लड़का हॉस्पिटल में काम करता था। वह 12 जनवरी की रात उसकी नाइट शिफ्ट थी। लगभग 7 से 8 बज रहे थे। उस समय वो अपने घर से अपने हॉस्पिटल पर काम के लिए निकलता है और जैसे ही कुछ दूरी पर पहुंचता है वैसे ही दो लड़के उसके आगे आकर खड़ा हो जाते हैं और उससे बहसबाजी करने लगते हैं। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ जाता है कि वो दोनों अज्ञात युवक उस लड़के को, जिसका नाम लखवीर सिंह रहता है, लखवीर सिंह को इतनी बुरी तरह मारते हैं कि उसे मृत समझकर छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। अब एक व्यक्ति उस रास्ते से आ रहा था। वह देखता है कि एक लड़का जो काफी तेजी से छटपटा रहा है, परेशान है, वह बोल नहीं पा रहा था। अब वह व्यक्ति फौरन ही एम्बुलेंस को फोन करता है और फिर एम्बुलेंस से लेकर उसे हॉस्पिटल जाता है और उसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है। मौका वारदात पर पुलिस भी पहुंचती है। अब साथियों उसकी हालत इतनी खराब रहती है, इतनी बुरी तरह मारा गया था कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। इधर काफी ज्यादा खतरा उसके ऊपर मंडरा रहा था। डॉक्टर कहते हैं कोई संभावना नहीं है, शायद ऊपर वाला चाहे तो बच जाए, इलाज जारी है। अब जैसे ही यह खबर पुलिस वाले उसके घर वालों को देते हैं, लखवीर सिंह के घर वालों को बताते हैं और उसकी नई नवेली पत्नी को जैसे ही पता चलता है कि उसके पति की हालत इतनी खराब है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और अपनी मौत से लड़ रहे हैं, जिंदगी की भीख मांग रहे हैं, उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। घर पर पूरा परिवार परेशान हो जाता है। सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पत्नी मंदिर में जाती है, पिता मां भी मंदिर में जाते हैं और भगवान के सामने रोते बिलखते कि किसी तरह से मेरे बेटे को बचा लीजिए। रिश्तेदारों का भी रो रो कर बुरा हाल था। लखवीर सिंह की हालत इतनी खराब हो जाती है कि 14 जनवरी को शाम होते होते उसकी मौत हो जाती है। साथियों जब मौत हो जाती है तो पुलिस उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम कराती है और फिर घर वालों को सौंप देती है। घर वाले उसका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन अब मामला यही नहीं रुकता है। पुलिस को उन दोनों युवकों की तलाश रहती है जिसने मारा था। कौन मारा था, कहां का था, यह किसी को पता नहीं था। क्यों मारा गया था, बेचारे की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। काफी शरीफ आदमी लखवीर सिंह, काफी दयालु प्रवृत्ति का इंसान। अभी कुछ साल पहले उसकी शादी हुई थी। अब इधर घर वाले, माँ बाप और उसके चाचा दो अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। कई जगह सीसीटीवी फुटेज की भी मदद ली जाती है और फिर कुछ मिलता नहीं है। लेकिन फिर पुलिस मुखबिर की सूचना पर उसकी पत्नी का जब फोन खंगालती है और जो कुछ निकलता है तो सबूत के आधार पर उसकी पत्नी, जिसका नाम तमन्ना रहता है और जैसा ही नाम उसका है तमन्ना, वैसे ही खूबसूरत दिखने में भी तमन्ना लगती थी। अब साथियों तमन्ना को पुलिस गिरफ्तार करती है, लखवीर सिंह की पत्नी को, और उससे पूछताछ करती है। और पूछताछ करती है तो फिर एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो पति पत्नी के रिश्ते को बेहद ही शर्मसार कर देती है। साथियों
दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है आज से ठीक 1 साल पहले। इधर लखवीर सिंह की शादी जब हो जाती है तमन्ना के साथ, वो बहुत खुश था, परिवार भी हंसता खेलता था। उसे अपनी पत्नी की खूबसूरती पर गर्व था। बेहद ही पढ़ी लिखी उसकी पत्नी तमन्ना तमन्ना बेहद खूबसूरत थी, नई नवेली लड़की, लेकिन उसको फोन का शौक था, फोन चलाने का शौक था। अब इधर पति रात को ड्यूटी पर जाता, वहां कपूरथला के एक हॉस्पिटल में वो काम करता था। सुबह घर आता था, थका हारा आराम करता था, पत्नी के साथ कुछ समय गुजारता था। उसके बाद रात होते ही अपना शाम को निकल जाता था, रात 8-9 बजे हॉस्पिटल पहुंचता था। अब आए दिन की यही उसकी दिनचर्या थी, यही उसका काम था। पैसे वगैरह जो भी मिलते थे पत्नी और माता पिता में शेयर कर देता था। अब एक दिन उसकी पत्नी अपने पति से फोन की गुजारिश करती है, उसको एक नया फोन चाहिए। लखवीर सिंह कहता है ठीक है, मैं तुम्हें नया फोन दे दूंगा। फोन काफी पुराना हो चुका था। लखवीर सिंह एक फोन लेकर आता है और उसकी अपनी पत्नी को गिफ्ट कर देता है। तमन्ना फोन अपना स्टार्ट करती है। फिर जब पति चला जाता था हॉस्पिटल लखवीर सिंह, तो अब वो सोचती थी कि आखिर वो खाली बैठकर करेगी क्या। तो कभी टीवी देखती थी, तो कभी अपनी सहेलियों से बातें करती थी, तो कभी अपने दोस्तों से बातें करती थी, कभी अपने घर वालों से बातें करती थी। उसके बाद भी जब उसे नींद नहीं आती थी तो फिर वह सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहती थी। सोशल मीडिया पर लोगों से दोस्ती करना, लोगों से बातें करना उसका शौक था। नए नए दोस्तों को जोड़ती थी, नए नए दोस्तों से बातें करती थी। अब ऐसे ही बातचीत करते करते एक दिन उसकी सोशल मीडिया पर ही एक लड़के से जान पहचान हो जाती है। होशियारपुर का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम दिलीप रहता है। दिलीप का जो प्रोफाइल फोटो था वो बेहद हैंडसम, देखने में काफी अच्छा लड़का। अब उसकी खूबसूरती पर तमन्ना फिदा हो जाती है। दिलीप तमन्ना की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होती है और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब आए दिन दोनों सोशल मीडिया पर बातें करना शुरू कर देते हैं। कभी तमन्ना के बारे में कुलदीप पूछता, दिलीप पूछता, और दिलीप के बारे में तमन्ना पूछती। अब दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों अब एक दूसरे के बिना चैट किए, बात किए रह नहीं पाते थे। जब भी किसी काम से फुर्सत मिलती थी तो तमन्ना फौरन ही अपना फोन चेक करती थी कि कहीं दिलीप का मैसेज तो नहीं आया है, और उधर दिलीप भी फटाफट मैसेज चेक करता था कि कहीं कोई तमन्ना का मैसेज तो नहीं आया है। अब दोनों के बीच प्यार धीरे धीरे गहरा होता गया, लगाव बढ़ता गया। अब लगाव इस कदर बढ़ता जाता है कि दोनों अब एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। और जब लगाव ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर एक दिन तमन्ना दिलीप उर्फ कुलदीप, साथियों दिलीप जो है एक दिन तमन्ना को अपना नंबर सेंड कर देता है और कहता है अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकती हो। तमन्ना कहती है कि देखो मैं शादीशुदा हूं, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति कपूरथला हॉस्पिटल में काम करते हैं और मुझे बहुत प्यार भी करते हैं। अब इधर कुलदीप बातचीत करते रहता है और फिर तमन्ना अब कुलदीप को इतना चाहने लगती है कि उसका नंबर ले लेती है और फिर वीडियो कॉल से लगाए ऑडियो कॉल तक दोनों की बातें होने लगती हैं। और फिर जिस्म की भूख धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब तमन्ना कुलदीप के साथ समय गुजारना चाहती थी, कुलदीप तमन्ना के साथ समय गुजारना चाहता था। इधर किसी को कुछ भी पता नहीं था। जब भी पति की नींद रात को खुलती थी तो वो देखता था कि उसकी पत्नी फोन में बिजी है, तो सोचता था कि खाली टाइम है, कुछ ना कुछ कर रही होगी, नींद नहीं आ रही होगी। और लखवीर सिंह अपनी पत्नी को इस कदर प्यार करता था कि उसे कभी एक शब्द भी नहीं कहता था, और जो पत्नी उसकी कहती थी वो हमेशा अपने उसकी बातों को अपने सलाखों पर रखता था। अब समय बीतता गया। इधर तमन्ना उससे मिलने की बातें करती है और फिर कुलदीप भी तमन्ना से मिलने की बातें करता है। तमन्ना कहती है कि मेरे घर में काफी पाबंदियां हैं, मैं बाहर नहीं जा सकती। कुलदीप कहता है ठीक है, मैं मिलने के लिए आऊंगा, तुम छत पर आ जाना। ढेर सारी बातें होती हैं लेकिन तमन्ना हिम्मत नहीं जुटा पाती है, बाहर नहीं निकल पाती है।
लेकिन सोशल मीडिया के जरिए दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल पर खुलेआम बातें करते घर में, और ऑडियो कॉल पर भी बातें करते। रात रात को पति कमरे में रहता नहीं था, वो हॉस्पिटल में रहता था कुलदीप, लखवीर सिंह, और कुलदीप से तमन्ना बातें करती थी। अब दोनों इस कदर बेकरार हो गए साथियों की एक दिन तमन्ना कहती है कि देखो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कुलदीप कहता है कि देखो तुम शादीशुदा हो, शादी कैसे कर सकते हैं। तमन्ना कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। कुलदीप कहता है ठीक है, मैं बहुत जल्द तुमसे शादी कर लूंगा, इसके लिए तुम्हें एक त्याग देना होगा, त्याग करना होगा। वो बोलती है कि आखिर ऐसा कौन सा त्याग है, मुझे क्या करना होगा, मैं तैयार हूं। कुलदीप कहता है कि तुम्हें शादी से पहले विधवा बनना होगा, यानी कि तुम्हारे मांग में जो लगा सिंदूर है वो तुम्हें मिटाना होगा, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। अब इधर तमन्ना सोचने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसके दिल में, उसके जिस्म में जो दिलीप के प्रति आग धधक रही थी, साथियों वो इस कदर पागल होने लगती है कि फिर वह अपने मांग में लगे हुए सिंदूर को भी मिटाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और दोनों से, यानी कि दिलीप और तमन्ना दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत कुलदीप कहता है कि देखो तुम्हें अपने ही पति की लोकेशन देनी है और मैं तुम्हारे पति को मौत के घाट उतार दूंगा, उसके बाद तुम विधवा हो जाओगी और तुम्हारे घर वाले तुम्हें छोड़ देंगे और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इधर तमन्ना कहती है कि क्या तुम मेरे पति के मरने के बाद शादी कर सकते हो। उधर कुलदीप कहता है कि बिल्कुल मैं कर लूंगा, तुम्हारे पति के रहते जीते जी मैं शादी नहीं कर सकता हूं। इधर तमन्ना भी बिल्कुल भी नहीं सोचती है कि वह एक व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति नहीं बल्कि वो अपने सिंदूर सुहाग, अपने पति के कत्ल के बारे में सोच रही है, जिसके साथ उसने 7 जन्म 7 फेरे लिए, कस्में खाई और फिर उसी कस्मों को तोड़ने के लिए वह आगे बढ़ रही है। कुलदीप के साथ मिलकर वह प्लान तैयार करती है और ठीक 12 जनवरी को जब कुलदीप अपने घर से खाना खाकर पत्नी से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं ड्यूटी खत्म होते हुए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन कुलदीप को क्या पता था कि जिस तमन्ना को वह तमन्ना के साथ ख्वाबों में प्यार करता है, उससे इस कदर प्यार करता है अपनी पत्नी को कि उसे सलाखों पर बिठा कर रखना चाहता है, वही तमन्ना उसके लिए मौत का कारण बनने जा रही है, वही उसकी पत्नी उसकी मौत बन जाएगी। उसे यह भी नहीं सोचा था साथियों सपने में भी कि वह घर से जा तो रहा है लेकिन वह लौट कर नहीं आएगा। जिस पत्नी से कह रहा है कि तुम अपना ख्याल रखना, वही पत्नी अपने पति का कत्ल बस कुछ ही क्षणों में करने वाली थी। अब इधर जैसे ही वह घर से कुछ दूरी पर जाता है साथियों, उसका प्रेमी कुलदीप अपने एक साथी के साथ रास्ते में खड़ा था। उसके पास उसके पति की फोटो थी, कई बार उसने उसे देखा भी था आते जाते। और फिर रास्ते में जैसे ही लखवीर सिंह पहुंचता है, अकेले ही दोनों लड़के उसे घेर लेते हैं और रॉड से उसके ऊपर प्रहार करते हैं और उसका सिर फट जाता है, शरीर पर काफी गहरे जख्म हो जाते हैं। जब तक लोग वहां पहुंच पाते, बचा पाते, तब तक दोनों फरार हो जाते हैं और फिर लोग उसे लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। पुलिस आती है और पुलिस जांच पड़ताल करती है। पुलिस को जांच पड़ताल में कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस घर वालों से पूछती तो घर वाले कहते वो दोनों लड़के कौन थे, उनका कुछ पता नहीं है। अब इधर घर वाले भी परेशान थे कि उनके बेटे का कत्ल किसने किया होगा। आसपास के लोग, मोहल्ले वाले भी परेशान थे कि वह दोनों आखिर कौन थे, क्या दुश्मनी थी लखवीर सिंह से। लखवीर सिंह तो हॉस्पिटल में काम करता था। पुलिस कई जगह चेक करती है, कई तरीके से जांच पड़ताल करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। अब पुलिस जब उसके पत्नी की कॉल डिटेल्स निकालती है, खंगालती है, सोशल मीडिया पे चैट को देखती है, हर चीज को चेक करती है, तब यह राज खुलता है। और फिर उसकी पत्नी तमन्ना को और उसके प्रेमी कुलदीप को पुलिस गिरफ्तार करती है और एक कत्ल के जुर्म में प्रेमी और प्रेमिका दोनों को ही
कोर्ट में पेश करती है और फिर वहां से जेल भेज दिया जाता है। अब साथियों, दोनों प्रेमी और प्रेमिका सोशल मीडिया के जरिए मिले थे, एक दूसरे का पति पत्नी बनना चाहते थे, लेकिन अब जेल में सलाखों के पीछे पूरी जिंदगी गुजरेगी और उम्मीद है कि कोर्ट उन्हें कम से कम उम्र कैद तो सुनाएगी ही। तो साथियों, जब यह घटना लोगों तक पहुंचती है न्यूज मीडिया के माध्यम से, जब लोगों को हकीकत का पता चलता है, घर वाले भी सदमे में आ जाते हैं, लड़की के मायके वाले, तमन्ना के मायके वाले माँ बाप भी सदमे में आ जाते हैं कि उनकी बेटी इतनी गिरी हुई थी कि एक ऐसी नीच हरकत करती है, ऐसी घटिया हरकत करती है कि अपने ही पति को, एक सोशल मीडिया के प्रेमी के लिए वह मौत के नीर सुला देती है। साथियों, रिश्तेदार जो भी सुनते, तमन्ना के बारे में तो जो वह कहते ही कहते, लेकिन एक माँ बाप, एक घर का एक चिराग मात्र 2 मिनटों में जिस्म की भूख के लिए मिट जाता है। तो साथियों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान या परेशान करना नहीं है। साथियों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथी अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। रोजाना हमारी कहानी शाम 7:30 बजे आती है और जितने भी साथी कमेंट करते हैं उनका नाम भी लिया जाता है। जैसे कुछ साथियों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सतीश गुप्ता हैं, ये उत्तर प्रदेश मऊ से हमारी कहानी को सुनते हैं। पंकज जायसवाल हैं, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारी कहानी को देखते हैं। हिमांशु राय है, उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं और कमेंट भी करते हैं। इसमें शुभम कन्नौजिया हैं, यह बलिया से हमारी कहानी को सुनते हैं, उत्तर प्रदेश बलिया में इनका घर है। फैजल खान भाई हैं, ये अजमेर से हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं। सोहन लाल सेठिया जी हैं, ब्यावर राजस्थान से, रोजाना हमारी कहानी को सुनते हैं और कमेंट भी करते हैं और हमें आप लोगों की जो राय मिलती है मैं उसको अमल करता हूं और कहानी बनाने में काफ़ी कुछ आप लोगों से मदद मिलती है। तो साथियों, अपना कमेंट करते रहें, राय देते रहें। नमस्कार, जय हिंद।